भारतीय संस्कृति में मालिश की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है, जिसकी जड़ें आयुर्वेद से जुड़ी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई पारंपरिक चिकित्सा का प्राचीन प्रणाली है। भारत में मालिश की अवधारणा का पता हजारों साल पहले प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों से लगाया जा सकता है। आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, चिकित्सक की एक समग्र प्रणाली है, जिससे मालिश, हर्बल दवा, आहार और जीवन शैली प्रथाओं के सहित विभिन्न चिकित्सीय तकनीकों शामिल है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथ, जिन्हें 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा के बीच लिखा गया माना जाता है, मालिश के उपयोग को एक आवश्यक उपचार पद्धति के रूप में चर्चा करते हैं। आयुर्वेद के साथ साथ सिद्ध चिकित्सा ने भी भारत में मालिश प्रथा के विकास में योगदान दिया है। सिद्ध चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है, जो उपचार के लिए जड़ी बूटियां, खनिजों और मालिश के उपयोग पर जोर देती है। सिद्ध मालिश आयुर्वेदिक तकनीक के समान शरीर में दोष के संतुलन को बहाल करने का लक्ष्य रखती है। भारत में मालिश की अवधारणा चीन, जापान और थाईलैंड जैसे अन्य एशियाई देशों में फैली गई, जहां इसने उनकी पारंपरिक मालिश प्रणालियों जैसे चीन तुई ना, जापानी शियासु और थाई मालिश नुआ बोरान के विकास को प्रभावित किया। ऐतिहासिक भारत में मालिश को न केवल एक चिकित्सीय अभ्यास माना जाता, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और मार्शल आर्ट में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंदिरों में अक्सर अनुष्ठान करने और भक्तों को आराम देने के लिए कुशल मालिश चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता था। केरल के कलारी पट्टयू जैसे पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट ने मालिश को अपने प्रशिक्षण और चोट प्रबंधन के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया। मालिश का उपयोग शरीर को कठोर शारीरिक गतिविधियों के लिए तैयार करने, लचीलेपन को बढ़ावा देने और चोट से उबरने में सहायता के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से ब्रिटेन औपनिवेशिक काल के दौरान मालिश सहित कई पारंपरिक प्रथाओं को चुनौतियां और दमन का सामना करना पड़ा। हालांकि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद आयुर्वेद और मालिश जैसी उससे जुड़ी प्रथाओं सहित स्वदेशी उपचार परंपरा को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने में नई सिरे से रुचि पैदा हुई। आधुनिक भारत में मालिश पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा का एक अनिवार्य हिस्सा बनी हुई है। खासकर आयुर्वेदिक केंद्रों और स्पा में इसके अतिरिक्त वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा में बढ़ती वैश्विक रुचि के साथ आयुर्वेद मालिश ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। आयुर्वेद मालिश, जिसे अभ्यंग के नाम से जाना जाता है, इसमें हर्बल तेल और शरीर की ऊर्जा दोनों को संतुलित करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए एक विशिष्ट स्ट्रोक का उपयोग शामिल है। यह तकनीकी परिसंचरण में सुधार और ऊर्जा के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए शरीर में मर्म बिंदुओं यानी कि महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदु को उत्तेजित करने पर केंद्रित है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मालिश के विशेष रूप से अभ्यंग चिकित्सीय पहलू की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो कि किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है। ये चिकित्सा लाभ आयुर्वेद के सिद्धांतों और शरीर में दोष, वात, पित्त और कफ, ऊर्जा चैनलों यानी कि स्रोत और मर्म बिंदुओं यानी कि महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदुओं को समझ पर आधारित है। आयुर्वेद में मालिश के कुछ प्रमुख चिकित्सीय पहलू इस प्रकार है। दोषों को संतुलित करना। आयुर्वेद स्वास्थ्य को तीनों दोषों के बीच संतुलित की स्थिति के रूप में देखता है। अभ्यंग
वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ावा मिलता है। हर्बल तेलों और विशिष्ट मालिश तकनीकों का चयन व्यक्ति के प्रमुख दोष और वर्तमान असंतुलन के अनुरूप किया जाता है। रक्त संचार में सुधार। मालिश से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे ऊतकों और अंगों तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद मिलती है। अपशिष्ट उत्पाद और विषाक्त पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। बेहतर रक्त संचार समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का समर्थन करता है। विषाक्त पदार्थ का उन्मूलन। अभियम शरीर से चयापचय, अमार और संचित विषाक्त पदार्थ को खत्म करने में सहायता करता है। यह विषहरण प्रक्रिया बीमारियों को रोकने में मदद करता है और शरीर की प्राकृतिक सफाई तंत्र को बढ़ाता है। तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाना। अभियन में इस्तेमाल किए जाने वाले हल्के स्ट्रोक और गर्म तेल तंत्रिका तंत्र पर शांत प्रभाव डालते हैं, तनाव, चिंता और तनाव को कम करते हैं। यह बेहतर नींद और समग्र मानसिक विश्राम को बढ़ावा देने में मदद करता है। त्वचा का पोषण। मालिश के दौरान हर्बल तेलों का उपयोग त्वचा का पोषण और नमी प्रदान करता है, जिससे यह नरम, कोमल और चमकदार बनती है। यह रूखेपन को रोकने और त्वचा की बनावट में सुधार करने में भी मदद करता है। जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन। अभियन जोड़ों की चिकनाई देने और लचीलेपन को बढ़ावा देने में सहायता करता है। यह जोड़ों की अकड़न या गठिया जैसी स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। मांसपेशियों की टोन बढ़ाना। मालिश मांसपेशियों को टोन और मजबूत करने में मदद करती है, जिससे समग्र शरीर की ताकत और सहन शक्ति में सुधार होता है। पाचन में सुधार। आयुर्वेद में पेट की मालिश तकनीकी पाचन में सुधार और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने में सहायक। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। दोष और विषहरण प्रक्रिया पर मालिश का संतुलन प्रभाव प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, जिससे यह बीमारियों के प्रति अधिक लचीला हो जाता है। कायाकल्प और बुढ़ापा रोधी प्रभाव। माना जाता है कि नियमित अभियम से कायाकल्प प्रभाव पड़ता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और दीर्घायु को बढ़ावा मिलता है। भावनात्मक रूप से स्थिर होना। आयुर्वेद मालिश सिर्फ एक शारीरिक उपचार नहीं है, इससे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। पोषण देने वाले स्पर्श और आराम भावनात्मक रूप से स्थिर होने और संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देता है। जीवन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ावा देता है। दोषों को संतुलित करके और शरीर को पोषण देकर मालिश ऊर्जा के स्तर और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेदिक मालिश के चिकित्सीय लाभ केवल शारीरिक स्तर तक ही सीमित नहीं है। आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के परस्पर संबंध को मानता है और माना जाता है कि मालिश इन पहलुओं को सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे समग्र कल्याण होता है। हालांकि किसी व्यक्ति की अनूठी संरचना और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर सबसे उपयुक्त मालिश तकनीकी और हर्बल तेल निर्धारित करने के लिए किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। आज आयुर्वेदिक मालिश का चलन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दुनिया भर के वेलनेस सेंटर और स्पा में अपनी जगह बना ली है। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान में गहराई से निहित इसका ऐतिहासिक महत्व समग्र उपचार और सेहत की खोज में गूंजता रहता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें, ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरि, वंदे मातरम।